ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग की कृपा से और प्रभु जगन्नाथ जी की महती कृपा से हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज और कई भक्त लोग ने जो आयोजन कर रहे हैं हर साल श्रीक्षेत्र परिक्रमा, ये भक्त लोग का संग करने के लिए हमको एक सुযোগ मिलता है, भक्त संग करना। तो मुझे तो ज़्यादा स्टोरी कैसे बोलना है, शाम को ठीक करो। जगन्नाथ जी का स्टोरी आजकल तो किताब में है। मैं यही सोच रहा था, आजकल स्पीकर को जितना पता नहीं है हियरर को ज़्यादा पता है। समझ रहे हैं ना? बोलने वाले को जितना पता नहीं है सुनने वाले को ज़्यादा पता है। यूट्यूब में इतना मिलता है ना, मैं तो इसलिए ज़्यादा स्टोरी नहीं बोलूँगा, आप लोग पढ़ लीजिए। और मेरा हिंदी भी इतना शुद्ध नहीं है, मैं उड़िया आदमी हूँ, उड़िया में बोलता हूँ, कभी कभी हिंदी में बोल देता हूँ। ऐसा जैसे पूरी परिक्रमा है, नवद्वीप धाम, नवद्वीप मंडल परिक्रमा है, ब्रजमंडल परिक्रमा है। कौन सा भाव में हम लोग को परिक्रमा करना पड़ेगा? साउंड कौन कर चाहिए? साउंड ठीक करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फैंटा दलड़ी कौन सा भाव में करना चाहिए? कर्मी लोग भी परिक्रमा करते नहीं है। ब्रजमंडल में जाइए, मैं देखता हूँ जब भी जाता हूँ, वृंदावन में जाता हूँ, परिक्रमा लोग करते हैं। प्रायतः कर्मी धर्म अर्थ और काम तीनों के लिए करते हैं। इसमें परसेंट ज्यादा आएगा काम के लिए, कामना के लिए। जैसे नौकरी नहीं हो रही हो, लड़की का शादी नहीं हो रही हो, कोई कामना है, कामना के लिए ज्यादा लोग। आजकल धर्म का मतलब काम। धर्मस्य अपवर्गस्य ना तो अर्थाय कल्पते। धर्म का जो लक्ष्य अपवर्ग है ये तो आजकल छिप गया है। लोग अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए कोई नहीं कर रहा है, कामना के लिए। अर्थस्य प्रायतः कलिजुग का इतना बड़ा प्रभाव है और रजगुण का इतना बड़ा प्रभाव है, प्रायतः कामना के लिए लोग धर्मानुष्ठान करते हैं। अब देखें क्या दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं ना गोवर्धन में, तो पूछ लीजिए ना कितना लोग ब्रजप्रेम के लिए कर रहे हैं। पूछ लीजिए, कोई परिक्रमा कर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं करती है, पूछ लीजिए आप परसेंटेज कितना आएगी।
और जो ब्रज प्रेम के लिए ब्रज प्रेम उन लोग का लक्ष्य है, तो वो इतना हमारा जो महाप्रभु का धारा है ना, महाप्रभु का जो प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर में जाएंगे। परिक्रमा हमको करना चाहिए। लक्ष्य क्या है, कौन सा भाव में करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन, ये श्री क्षेत्र, वृंदावन और नवद्वीप तीनों महाप्रभु का धाम है। महाप्रभु ने प्रकट किया। महाप्रभु कैसे प्रकट किए? महाप्रभु भाव प्रकट किए। धाम में कैसे रहना चाहिए, धाम को कौन सा दृष्टि में दर्शन करना चाहिए। धाम में रह जाने से धाम दर्शन नहीं होता है, धाम चले आने से धाम का दर्शन नहीं होता है। धाम स्फुरण होते हैं। धामर स्वरूप स्फुरी वे नहे न होई व राधा रदासी। ऐसा नहीं कि जितना तदीय वस्तु होते हैं, तदीय समझते हैं ना, जो भगवान से अभिन्न होते हैं, तुलसी, भागवतम, शुद्ध वक्त, विग्रह, जो तदीय वस्तु होते हैं वो सेल्फ मैनिफेस्टेड होते हैं। स्फुरण, जैसे होली नेम, अभी हम मन लगाकर, बुद्धि लगाकर होली नेम कर रहे हैं। 16 माला जप करना चाहिए, नहीं करूँगा तो अपराध होगा, मेरा भक्ति नहीं होगा। बुद्धि लगाकर, मन लगाकर हम हरिनाम कर रहे हैं, नाम स्फुरण नहीं हो रहा है। सेल्फ मैनिफेस्ट का क्या बोले हिंदी में? स्फुरण समझ रहे हैं ना? स्फुरित होना, स्वतः उदित होना, ये नहीं हो रहा है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, साधु गुरु वैष्णव लोग की कृपा प्राप्त करते हैं, उदित होता है। जैसे सूरज उगता है, कोई साधन से नहीं उगता है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि कोहरा बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं, मिस्ट। कोहरा नहीं होना चाहिए, बस तब तो दिखाई देता है। हमारा अंतर में इतना, हम जितना साधन भजन कर रहे हैं ना, शुद्ध साफ सुथरा होने के लिए, एक सरल भक्त होने के लिए, एक शरणागत भक्त होने के लिए, जब हम शरणागत हो जाते हैं ना, यही योग्यता होता है कि वो मैनिफेस्ट होते हैं तदीय वस्तु। भक्तिविनोद ठाकुर वही भाव को लिखे हैं, धामर स्वरूप स्फुरी वे नयने होइब राधा रदासी। राधा रानी की जो दासी बनूंगी और धाम का जो स्वरूप प्रकट होगा, ये भाव कौन सा है? उनका ऊपर पग देख लीजिए क्या लिखे हैं। सोपच गृहते मागिया खाइब पीब सरस्वती जल। कोई शरीर धारणा में नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं कि कोई ब्रजवासी का घर में रोटी मांगूंगा, नहीं। सोपच, चंडाल हो, धाम में वास कर रहे हो ना, उनका घर में मैं रोटी मांग कर खा लूंगा। ये धाम स्फुरण तब होता है। लेकिन हमको तो भाग्यवान है, कम से कम 3 दिन 4 दिन कोई रहता है धाम में। लेकिन धाम जो वस्तु होते हैं, ये तदीय वस्तु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आते थे, आपको तो पता है, ये तो महाप्रभु का धाम है। वो तो सचल जगन्नाथ, ये अचल जगन्नाथ है। वो तो मंदिर का भीतर है। और चैतन्य महाप्रभु पूरा भारतवर्ष में सबका हृदय में मंदिर बनाए थे नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण थे, जगन्नाथ थे, लेकिन जगन्नाथ को जैसे समझ रहे थे लोग, जगन्नाथ ऐसे नहीं थे। कृष्ण थे ब्रजभूमि में, कृष्ण को जैसे समझ रहे थे लोग, समझ रहे हैं ना आप? ऐसे जब कृष्ण नहीं है, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है। उनका भाव जो है नंद लाला है। आज भी ब्रजवासी में गया था अभी वृंदावन में, उनके साथ वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं बोला ठीक है, तुम तो राधा का नाम इतना महिमा बोल रहे हो, फिर तुम ब्रजवासी हो, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? मुझे बताओ। पढ़ना कोई गलती बात नहीं है, लेकिन ये रसावास है। हमारा गौड़िया से रसावास है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। मैं वो ब्रजवासी, मैं बोला तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम बोल रहे हो ना राधा नाम करने से ऐसा होगा, ऐसा, फिर इसको क्यों बोल लो, क्यों कर रहे हो? बोला बताओ। ये इंडिया में पूरा कल्चर ऐसा ही था, आज भी ऐसे मिक्स है। जो गौड़ीय सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को पता नहीं है, क्योंकि इसमें रसाभास होता है। आप कर लेते कर लीजिए, ये भविष्य के लिए क्या हालत होगा आप कभी सोचे हैं? एक परंपरा है, एक परंपरा है। हमारा भजन हो रहा है, हमको रुचि लग रहा है, आप कर लीजिए, इसको प्रचार मत कीजिए। इस संप्रदाय में सिद्धांत खंडित हो जाएगा। महाप्रभु ने प्रकट किया। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कौन सा कृष्ण है? हम जो उपासना करते हैं, कौन सा कृष्ण को उपासना करते हैं? द्वारकेश कृष्ण नहीं। देखो वही कृष्ण है, द्वारकेश है, मथुरा से, वही कृष्ण है।
लेकिन जो भाव है, हमारा जो भाव है ना, ब्रज भाव है। और इधर जब चैतन्य महाप्रभु आए, जगन्नाथ जी को दर्शन किया, उड़ीसा में जगन्नाथ जी को क्या मानते थे? अभी मैं आ रहा था पैदल में, उधर धाम में वो सब पुरीवासी, उसमें श्लोक लिखा है, वो मानते हैं कि जब महाकाल, क्या काली है, दक्षिण काली है ना, गए मंदिर, दक्षिण काली मंदिर है, दूसरा ये सब जगन्नाथ का साथ समान है, वो मानते हैं ऐसे। वो वर्ष दिखा देते हैं पुराण से लाकर, ये वर्ष इधर है, वो वर्ष इधर है, वो वर्ष इधर है। जो शिव है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। आपको पता नहीं, उड़ीसा में फिलोसफी है। जगन्नाथ जी को ऐसे मानते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है। महाप्रभु आने से पहले ये धाम का जो स्वरूप, नाम का जो स्वरूप, भगवान का विग्रह का जो स्वरूप किसको पता नहीं था। जो पता था वो पुराण के हिसाब से, आंशिक भाग से, आंशिक समझ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े उन लोग को पता था। लेकिन महाप्रभु आने के बाद भाव प्रकट हुए, क्योंकि वो राधा है। महाप्रभु जो आते थे, जैसे जगन्नाथ, श्री क्षेत्र धाम, महाप्रभु, ये धाम का नाम क्या है? श्री क्षेत्र। श्री का मतलब क्या है? और प्रभु जी बोले लक्ष्मी। श्री का अर्थ ऐश्वर्य, प्रभु जी बोल रहे ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहां से आए हैं? संसार, राधारानी से लक्ष्मी प्रकट हुए हैं, राधारानी का विस्तार है। इधर ये श्री क्षेत्र जो है ना, अगर उनको व्याख्या करेंगे ना, ये राधारानी का क्षेत्र है। और इसको कैसे लगाएंगे आप सिद्धांत में आप देख लीजिए, बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी क्या लिखे हैं। गोप कुमार आए थे ना, गोप कुमार इधर आए थे, तो उनको साधु ने बोल दिया कि जगन्नाथ धाम चलो। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। अरे जगन्नाथ जी श्याम सुंदर है, और वही जगन्नाथ जी गौर सुंदर भी है। अपना घर का बात कौन बोल सकता है? अपना घर का खान पान जो कौन बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ। आपका मनोभाव कौन बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ, आप ही बोल सकते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण बोल सकते हैं, नहीं तो राधा बोल सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं बोल सकता। तो गोप कुमार जब इधर आए तो क्या हुआ आपको पता है, वो स्टोरी पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। गोप कुमार तो इधर आने लगे, जगन्नाथ जी बहुत सुंदर उनको लगा जगन्नाथ जी का इधर, लेकिन बार बार वो कोशिश कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था इधर, जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, लेकिन जो भाव है ना वो छिप कर रहता था। तो कुछ दिन के बाद वो अनुमति लिए, कि परमिशन लिए कि जगन्नाथ जी मुझे ब्रजभूमि जाना है, कि मैं ब्रज में था ना, मेरा गुरु जी उधर है, मंत्र मुझे दिए है। और ऐसे प्रकट सनातन गोस्वामी ऐसे भाव लिखे हैं ना, जैसे जगन्नाथ जी से बिल्कुल उनका रेसिप्रोकेशन हुआ था। भाव जैसे हम भजन कर रहे हैं, हमारा कोई भाव, कोई आदान प्रदान, समझ रहे हैं ना कैसा हृदय का जो भाव है ना, इसमें रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है। जैसे होली नेम कर रहे हैं, होली नेम का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको टच नहीं कर रहा है। कितना दुख का बात है। देखो, जिसको प्रेम कर रहे हैं उसका भाव अंतर में नहीं आ रहा है। जैसे कोई मोबाइल, किसका पास मोबाइल है ना, मोबाइल को आप प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो कितना बार घिसाई करते हैं कपड़ा में, आप देखे ना, ऐसे ऐसे कपड़े कितना बार घिसाई करते हैं, उसको प्रेम है ना, उसकी रेसिप्रोकेशन आता है। पकड़ में 10 बार, कोई काम नहीं है फिर उसको हाथ में पकड़ते हैं, कुछ काम नहीं होता है उसको हाथ में पकड़ते हैं, प्रेम होता है ना, रेसिप्रोकेशन चाहिए। ऐसे हम नाम करते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भाव अंतर में नहीं आ रहा है। लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे भाव में लिखे हैं कि गोप कुमार जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, वो पूरा फीलिंग्स कर रहे थे, ऐसा भाव आ रहा था कि नहीं, जगन्नाथ जी मुझे अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे, तुम जाओ। वो तो गए, फूलमाला लेकर गए, ब्रजभूमि गए, और ब्रजभूमि में रहे। नारद मुनि फिर आए, नारद मुनि आए, और उनका गुरु ने स्वप्न देकर बोले, देखो तुम्हारे धर्म यह है कि मैं मंत्र दिया हूं ना, तुम मंत्र साधन करना है। समझ रहे ना आप? हमारा कोई स्पेशल महाप्रभु की धारा में हम जितना साधन सब कर रहे हैं, जैसे धाम में आए हैं, धाम परिक्रमा कर रहे हैं, कभी कभी भक्त लोग जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं,
ये वैष्णव लोग की कृपा, धाम की कृपा, श्री विग्रह की कृपा लाकर भगवान के नाम करना है और गुरु की सेवा करना है, वैष्णव लोग की सेवा करना है। क्योंकि प्रेम प्राप्ति का यही उपाय होता है। तो उनको गुरुजी ने बोला नहीं, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको नाम करना है, भगवान के नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का ये मूड था, प्रभुपाद जी को पता था। कभी कभी भक्त लोग सोचते ना मैं धाम में रह जाऊंगा तो मेरा भक्ति हो जाएगा। नहीं, भक्ति ऐसा चीज नहीं होता है। कार संग प्रधान है, किसी का संग तुम कर रहे हो। भक्ति संग में होता है। धाम में रहते हो संग अच्छा नहीं मिलता है तो क्या है? फिर जो संग करने वाले उनका मनोभाव क्या रहता है, अनुकूल भावना रहता है कि नहीं। अच्छा, लोगों को पता है ना, नहीं तो प्रभुपाद जी दुनिया में इतना मंदिर क्यों बनाए, वृंदावन में एक सेंटर क्यों नहीं बनाए कि सब भक्त आ जाए। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, गो बैक टू। तो अगर वृंदावन में सब गोलक वृंदावन जाएंगे तो फिर ये लोग जो दूसरा सेंटर में वो कहाँ जाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं होता है। कहाँ भी रहिए आपको शुद्ध नाम करना पड़ेगा, भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। हम जो परिक्रमा कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, इसके लिए, शुद्ध नाम के लिए, गुरु चरणाश्रय करके गुरु का सेवा करने के लिए। ये गौड़ीय सिद्धांत है। टाइम प्लस सर्कमस्टेंस में वो अलग होता है, समझ रहे हैं ना, किस व्यक्ति के लिए क्या उपदेश है वो अलग है, लेकिन सिद्धांत तो यही। तो गोप कुमार को उधर फिर बोले, स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। सनातन गोस्वामी लिखे, तुम देखो, तुम अभी वृंदावन में हो, तुम सोच रहे हो कि मैं अलग हूं। मैं अलग नहीं हूं, तुम इधर आ जाओ, फिर तुमको पता चलेगा। जो लीला में बाल्य लीला किया हो ना ब्रजभूमि में, वो लीला भी इधर है। वो स्वरूप तुम मुझे दर्शन कर सकते हो, तुम इधर आ जाओ। तो जो मैं ये पढ़ रहा था, मेरा ये भाव आ रहा था, देखो हम आ रहे हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, आ रहे हैं ना हम लोग। तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, हाँ तो हो गया। तुम इधर बैठे हो कैसे? जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी का, अरे जगन्नाथ जी का हम दर्शन किए, जगन्नाथ जी हमको अगर दर्शन कर लेंगे, उनका कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आ जाएंगे ना, आप मंदिर से नहीं आ सकते हो। हम गए दर्शन कर लिया, हमारा मन को थोड़ा शांत आ गया, मैं भगवान का दर्शन कर लिया। हमारा जैसा चेतना है, जैसा भाव है, ठीक है। ये कोई मैं ये नहीं बोलता हूँ ये गलत बात है, ये सही है। लेकिन भगवान जब कृपा दृष्टि डाल देते हैं हमारे ऊपर, जैसे महाप्रभु सुबह जाते थे, शाम नहीं 2-3 बजे आते थे, खड़ा होते थे, दर्शन करते थे, रोते थे। भगवान जगन्नाथ जी जब कृपा कर देते हैं, भगवान कभी भी किसको कृपा कर देते हैं, कृपा दृष्टि दे देते हैं, तब तो हो गया, दर्शन होता है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का पद हम पढ़ रहे थे, स्वरूप धामेर स्वरूप स्फुरी व नयने हई व राधा रथासी। स्वरूप है, समझ रहे ना आप। जैसे हमारा स्वरूप क्या है, मैं आपको देखता हूं, आप भक्त हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप कृष्ण का दास। ये तो दर्शन नहीं, स्वरूप तो दर्शन नहीं हो रहा है। कोई माता जी है, कोई प्रभु जी है, कोई सन्यासी है, कोई गुरु है, स्वरूप क्या है? हम तो शरीर दर्शन करते हैं। ऐसे भगवान का विग्रह को दर्शन करते हैं, धाम आ जाते हैं, जगन्नाथ धाम को दर्शन करते हैं, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन धाम को दर्शन। स्वरूप क्या है? स्वरूप स्फुरण होता है। जगन्नाथ जी ऐसे बोले गोप कुमार को, तुम इधर आ जाओ, तो इस बार जब आएगा ना तो तुम दर्शन कर सकते हो, मेरा बाल्य लीला सब दर्शन कर सकते हो। तब वो आए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जगन्नाथ जी का, कृष्ण का जैसे जैसे स्वरूप को दर्शन कर रहे थे, सनातन गोस्वामी ऐसे ही लिखे। जगन्नाथ समुद्रार्थ जब आते थे, जमुना जी, गोप कुमार ऐसे, महाप्रभु ऐसे देखते थे नहीं। महाप्रभु इधर वृंदावन का भाव पूरा, वृंदावन का टॉपमोस्ट जो क्या बोले, सर्वोच्च जो भाव है, क्या भाव है वृंदावन का सर्वोच्च भाव क्या है? हाँ? कौन सा भाव? गोपी भाव। हाँ, ठीक है। प्रेम में 2 भाव है, एक मिलन, प्रेम का 2 पार्ट होता है, एक मिलन, एक विरह, यूनियन, सेपरेशन। प्रभुपद चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए ना, प्रभुपद का किताब पढ़ना चाहिए। एक यूनियन होता है, एक सेपरेशन होता है।
जैसे इधर देखो, जिसको आप प्रेम करते हैं तो मिलन हो जाता है, एक आनंद मिलता है, और विरह में दुख भी होता है, स्मरण भी होता है, वो मेरा दोस्त इधर नहीं है, वो कैसे हैं, अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मिलन में एक आनंद है, विरह में एक आनंद है। इस दुनिया में भौतिक संपर्क है ना, इसलिए विरह में आनंद नहीं है। भोगी जुग का सेपरेशन में कोई आनंद नहीं होता है, प्रेम में विरह में ज्यादा है। प्रेम का स्वरूप ये होता है ना, जितना हम विरह में रहते हैं, विच्छेद में रहते हैं ना, प्रेम बढ़ती है। ब्रज में श्रेष्ठ भाव क्या है? माथुर विरह। माथुर विरह उनको बंगाली में बोलते हैं, हमारा गौड़ीय टर्म है माथुर विरह। ब्रज गोपियों जब अक्रूर ने भगवान कृष्ण को ले गए, कहाँ से? ब्रजभूमि से, उस समय गोपी लोग का जो भाव था उनको माथुर विरह बोलते हैं। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उसका बाद गोपी लोग का अंतर में जो विरह भाव उदित हुआ है ना, उसको माथुर विरह बोलते हैं। वही भाव महाप्रभु ने प्रकट किया इधर। इसी भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। कोई माथुर विरह भाव हो जाता है ना, तब तो चटक पर्वत को क्या दर्शन करते थे? गोवर्धन। समुद्र को क्या दर्शन करते थे? जमुना। हम समुद्र दर्शन करते, जमुना ज्ञान होता है, क्या करना है? स्पोर्टिंग करना है खेलना है पानी, कितना सुंदर है। देखो भाव अलग हो जाता है ना, कि माथुर विरह भाव रहता था। महाप्रभु जहां भी दर्शन करते, जैसे सिंहद्वार श्रीक्षेत्र जब मंदिर में जाते थे, मंदिर को क्या दर्शन करते थे? जगन्नाथ मंदिर के अंदर जब महाप्रभु जाते थे, कौन सा भाव में दर्शन करते थे? कुंज में राधा और कृष्ण जैसे। आप लोग चैतन्य चेतामृत तो पढ़ना चाहिए ना। कितना लोग चैतन्य चेतामृत तो पढ़ रहे हैं? हाथ उठाए ना थोड़ा, मैं देखता हूँ। अरे बाबा, कोई भी नहीं है क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भागवतम कितना लोग पढ़ रहे हैं? ठीक है, भागवत प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए। स्पेशली महाप्रभु का जो भाव है वो चैतन्य चरितामृत में है। और कोई डिबोटी बोलते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम से कम टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ना चाहिए ना। योग्यता कब होगा? और आजकल तो पढ़ाई इतना कम हो गया, ज्यादा लोग सुनते हैं। ठीक है भाई, आचार्य टीचिंग पता होना चाहिए, ये सब कॉमन चीज होता है। नहीं तो धाम आएंगे ना, कौन सा भाव आएगा? मंदिर का भीतर जाते हैं ना, जगन्नाथ जी है, बलदेव है, और कौन है? सुभद्रा है और सुदर्शन है। तो इधर भाई है, दो भाई है और एक बहन है ना, उनका दास है। लेकिन महाप्रभु कैसे दर्शन कर रहे थे? एक कुंज है, सखी लोग कुंज में जैसे दर्शन करते, महाप्रभु ऐसे दर्शन करते थे। और मिलन में भी विरह था, समझ रहे हैं ना? मिलन, हिंदी में मिलन बोलते हैं ना, आपस में जब मिलते थे, इसमें विरह है। प्रेम का धर्म विचित्र होता है, इस जगत में प्रेम नहीं है ना, हमको क्या पता होगा मिलन में विरह था। जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, रोते थे, इतना रोते थे। प्रेम का ऐसा स्वरूप हो जाता है। आप देखे ना, जो महाप्रभु का अंगूठ का चिन्ह है, नहीं देखे हो? देखे ना, पांव का चिन्ह देखे ना, वो जो पांव है ना, पांव का जो मंदिर, छोटा मंदिर है, वो उधर ही था, वही गरुड़ खंभ का पास में था। महाप्रभु उधर ही खड़ा थे। लोग इसमें पैर डाल देंगे ना, इसीलिए राजा ने उसको उठाकर उधर ही मंदिर बनाया। अलारनाथ जाएंगे, अब देखिए, उधर तो विरह में पिघल गया है पत्थर, इधर मिलन में प्रेम का। देखो, ये उड़ीसा एक स्थान है, ये जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए कहाँ, प्रकट हुए कहाँ? बंगाल में लेकिन महाप्रभु का भाव प्रकट हुए पुरी में। विरह में, अलारनाथ में विरह में जो पत्थर है ना, पिघल गए कि नहीं? विरह में, क्योंकि ठाकुर जी कहाँ थे उस समय? इसको अणसर बोलते हैं। 15 डेज ठाकुर जी रहते हैं ना, ठाकुर जी को बुखार हो जाता है बुखार में सोते हैं। क्या जगन्नाथ जी के अल्लाह मेरा दिमाग में पकड़ में नहीं आते हैं। मुझे महाप्रभु अच्छा लगते हैं, सादा सरल, बस नाम करो, प्रेम से रहो, सरल बनो। महाप्रभु का फॉर्मूला ये होता है। वैष्णव लोग को प्रेम करो, भगवान का नाम करो और सरल जीवन,
कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलारनाथ में क्या हुआ है? पत्थर उधर पिघल गया है। कैसे? विरह में। महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन भीतर रह गए, महाप्रभु दर्शन नहीं पाए तो विरह में जा रहे। जैसे कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं करने से गोपी लोग जैसे माथुर विरह में जाते थे, ढूंढते थे कुंज में, कहाँ है कृष्ण। समझ रहे हैं ना? कृष्ण कहाँ है? अटति यत भवान अन्निकाननम त्रुटि युगायिते त्वम अपश्यताम। और महाप्रभु भाव को क्या लिखे हैं शिक्षाष्टक में? युगायितम निविश। कहाँ? ये जो वर्ष लिखे हैं इसका प्रमाण कौन सा भूमि है? सर कहते हैं ये भूमि है। दर्शन कर रहे थे ऐसे, गोविंद पास में खड़ा रहते थे, मंदिर का, जगन्नाथ जी का मंदिर का भीतर दर्शन कर रहे थे। और पुजारी लोग जब प्रसाद ला कर देते थे तो गोविंद को महाप्रभु बोलते थे, गोविंद इतना जल्दी कैसे टाइम हो गया? सुबह से खड़ा है 2 बजे तक। तब तो महाप्रभु पता नहीं था ये प्रेम का धर्म होता है। सर्वोच्च जो भाव है, प्रेम का जो सर्वोच्च भाव है, इधर ही प्रकट हुए। गंभीरा, आप गंभीरा गए हैं ना? कल जाएंगे, आप देख लीजिए। जो गंभीरा है उधर ही महाप्रभु थे। मादनाख्य महाभाव जी राधा रानी का जो टपमुष्ट है प्रेम का, उधर ही प्रकट किए थे। और उसमें 2 पार्षद थे। कौन? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद। तीसरा व्यक्ति से महाप्रभु को भी चर्चा नहीं की है। ब्रज का जो भाव है, प्रेम है, वो कभी बाहर से चर्चा नहीं करते थे प्रेमी भक्त का साथ। और महाप्रभु इधर 3 भाव से रहते थे। पिछला बार शायद मैं बोला हूँ, 3 भाव से रहते थे। कभी बाह्य भाव से आ जाता है, प्रेम अंतर है पूरा छिपा देते हैं। बाह्य भाव से फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं, भक्त लोग को पूछते हैं कैसे हो, क्या हो, कब आए। और कभी कभी अंतरदशा में चले जाते हैं, इसको अंतरदशा बोलते हैं। बिल्कुल पता होता ये सन्यासी है, वो ऐसे खड़ा है, जैसे जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, आंख ऐसे खोला है लेकिन पूरा ब्रज भाव में, अंतरदशा में। और अर्धबाह्य दशा, लीला का आवेश भीतर है लेकिन बाह्य से काम करते थे। हाफ मैडनेस जिसे पता नहीं चलता है। महाप्रभु तीनों दशा में रहते थे। रात में संभालना मुश्किल होता था महाप्रभु जी को। गंभीरा में रात जितना हो जाता है, राधा रानी का सबसे क्या बोले सेपरेशन जो भाव है कब प्रकट होता है? 2 टाइम। कौन सा टाइम? रात जब हो जाता है। और कौन सा टाइम? दिन में सूर्य पूजा करने के लिए जाते। वो जाएगी ना, कुकिंग करते थे, पूरा चिंतन होता था कैसे जाऊंगे, कृष्ण को खिलाऊंगी, सेवा का भाव। दोनों टाइम में ज्यादा सेपरेशन रात में रहते थे। रात में संभालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद दोनों के साथ बातचीत करते थे। और दोनों तो थोड़ा उनको तो नींद लगेगा ना, वो तो सोने के लिए अगर जाएंगे ना, गोविंद पास में बैठते थे, पांव दबा देते, कभी कभी सो जाते थे। गोविंद भी जो सो जाते थे ना, महाप्रभु छलंग लगाकर पूरा, कितना बड़ा देखिए ना आप, कितना बड़ा बाउंड्रीज है, महाप्रभु चले आते थे। ये प्रेम में रहते थे। प्रेम का जो 2 विभाग में बोल रहा था, एक क्या है? विरह में, सेपरेशन में सेपरेशन का भाव होता है। और मिलन में क्या होता है? सेपरेशन का भाव रहता है। विरह में विरह का भाव को अनुभव तो थोड़ा हम कर सकते हैं, लेकिन मिलन में जो विरह का भाव होता है ये तो हम लोग को पता नहीं है। जैसे जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, ये जो पत्थर है ना वो पिघल जाता था। और कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देते थे, वहां पर रोने लगते थे। हम प्रसाद पा लेते तक रोते हैं, आनंद हो जाते हैं, मिल गया जगन्नाथ जी का प्रसाद। मिलन में आनंद होता है। ये प्रेम का ये विचित्र धर्म होता है। इधर ही महाप्रभु प्रकट किए। श्रीक्षेत्र ऐसा एक धाम है जिसमें प्रेम का प्रकट हुआ है। तो इधर आने से महाप्रभु का जो भाव है, ब्रजेश तनय स्वरूप से दर्शन करते थे कृष्ण को। प्रायतः महाप्रभु इधर जो है ना, ये हिडन वृंदावन है, गुप्त वृंदावन का भाव इधर है। भाव है, हम गौड़ी है ना, हमारा भाव प्रधान है। हमारा फिलोसॉफी में, हमारा दर्शन में भाव चिप कर रहे हैं। इसको तो कोई नहीं पकड़ना इस साधारण लोग के लिए असंभव है।
जैसे रथ यात्रा होता है कि नहीं? हमारा भाव क्या है? रथ यात्रा जो होता है हमारा भाव क्या है? वो शास्त्र से मिलेगा। इसलिए लोग बोलते कहाँ वृंदावन ले जाना, गोपी लोग वृंदावन को या कृष्ण को कुरुक्षेत्र में दर्शन किए हैं और रथ में उनको खींचकर कहाँ ले रहे हैं? उसको मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा? तो भाव की बात है। भागवत से भाव लाकर महाप्रभु भगवान है ना, वो तो कृष्ण है ना, कृष्ण को पता है रथ यात्रा क्या तात्पर्य होता है। अब ढूंढने से मिलेगा नहीं, कहाँ मिलता नहीं है। लोग युक्ति करते हैं ना, आप ऐसे क्यों बोलते हैं, कहाँ ये सिद्धांत है। जो गौड़ीय लोग होते हैं, जो महाप्रभु को फॉलोअर होते हैं ना, ये महाप्रभु का भाव को पकड़ कर जाता है। तो महाप्रभु इधर जब आते थे पर ब्रज का भाव, गुप्त भाव से। कहाँ कहाँ महाप्रभु जाते थे बोलिए ना? महाप्रभु का जो प्रोमिनेंट प्लेस था इधर, कौन सा प्लेस था? कहाँ कहाँ महाप्रभु जाते थे? पहला महाप्रभु कहाँ जाते थे? मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, सिंह द्वार जो बोलते हैं ना, सिंह द्वार में जाते थे। पर भाव को पकड़ने बहुत मुश्किल है। महाप्रभु जो सिंह द्वार जाते थे तो क्या करते थे? पहले चैतन्य चरितामृत तो पढ़े आप, 22-5 बोलते हैं ना उसको। लेफ्ट साइड में एक नृसिंहदेव है, दर्शन किए आप कभी? काशी विश्वनाथ है, उसका आगे आइए, लेफ्ट साइड में नृसिंहदेव। महाप्रभु उधर प्रार्थना करते थे, पूरा नमस्ते नरसिंहाय पूरा पढ़ाई करते थे। आप जाते हैं लेफ्ट साइड पे, देख लीजिए पूरा 22-5 में 2-3 धाप आने से पहले आ जाने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए नरसिंहदेव। चैतन्य चरितामृत ये प्रसंग है महाप्रभु। अच्छा आप बोलिए जय विजय को देखेंगे नहीं? हाँ, महाप्रभु जय विजय को पकड़ लेते थे और रोते थे। जा रहे कुंज, मिला है ना भाव? जब कुंज जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मंदिर क्या हुआ? कुंज हुआ। तो जय विजय क्यों पकड़ रहे हैं? जय विजय कौन है? वो तो ऐश्वर्य भाव, जय विजय वैकुंठ में रहने वाले हैं ना। कुंज में कौन रहते हैं? ललिता विशाखा। तो महाप्रभु जब जय विजय को पकड़ते थे, कौन सा भाव में पकड़ते थे? हाँ, ललिता विशाखा भाव से ही सखी है। ये भाव कहाँ नहीं मिलेगा? गौड़ीय भाव जो है, गौरांग महाप्रभु जो भाव है, जो लोग नहीं पढ़ाई किए हैं, जो लोग गौर भक्त अनुगत्य में नहीं है, कभी समझ में उन लोग का नहीं आए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। जय विजय को महाप्रभु पकड़ कर क्यों रोते हैं? मुझे देखा वो राधा कृष्ण कहाँ नहीं, सखी स्वरूप में दर्शन करते थे। अरे इतना बिरह उछल आ जाता था महाप्रभु का अंतर में, तो नरसिंहदेव क्यों प्रार्थना करते थे? बताइए ना आप। अरे हम लोग साधक है, हमारा बहुत विघ्न है, हम नरसिंहदेव को प्रार्थना करेंगे नहीं? मोटर बाइक चलाने से पहले, कार से बैठने से पहले कहाँ भी कुछ बोलते नरसिंहदेव प्रणाम। ठीक है, हमारा आचार्य लोग बोले हैं, वो तो कुंज जा रहे हैं, कुंज का अंत है ना, तो उधर नरसिंहदेव प्रणाम करने का क्या कारण है? हाँ, नंदगांव गए है ना, जो नरसिंहदेव दिखे हैं? अब परिक्रमा नहीं किए हैं। जो परिक्रमा किया भीतर, नंदगांव के भीतर, गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के लिए नरसिंहदेव और बरादेव प्रतिष्ठा की, भीतर है, गांव का भीतर। तो ये कैसे संभव है? ब्रजभूमि में कृष्ण, उनको पता है कृष्ण क्या है। गर्गाचार्य बोले है ना, नारायण समगुणी, तुम्हारा जो लड़का है वो नारायण के बराबर है। और ब्रजवासी लोगों ने देख लिया है, कितना विपद आए, कितना क्या क्या असुर लोग आए, सब कृष्ण ने सबको मार डाले। फिर नरसिंहदेव की पूजा कर रहे हैं? बताइए, इधर ही समाधान होगा। अरे ब्रजवासी लोग जब विरह में उछल जाते हैं, जब प्राण धारण करना असमर्थ होता है, तभी योग माया ने उनको स्फुरण कर देते हैं। जैसे गोपी लोग किसको पूजा किए हैं? कैसे कात्यायनी की पूजा किए हैं? कौन सा सिद्धांत है? तो हम लोग कात्यायनी पूजा करेंगे, हम शिव जी की पूजा करेंगे। प्रेम में जब सर्वोच्च स्तर पर चले जाते हैं ना, वो इतना सोचते हैं कि मेरा पास कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल, हमारा अंतर में कुछ भी प्रेम नहीं है, कुछ भी भाव नहीं है। जैसे कोई गरीब आदमी है ना, किसका चरण कमल को पकड़ लेता है?
अब देखिए वो कभी भिखारी है ना, भिखारी भीख मांगने वाले, दूसरे भीख मांगने वाले को मांग लेते, भाई तुम्हारा ज्यादा हो गया, मुझे 1 पैसा दे दो ना। अरे तुम भीख मांगा हो, वो भी भीख मांगा है। ले अपना स्थिति को जब समझ लेते हैं ना तब मांग लेते, दूसरे भीख मांगा लोगों को मांग लेते, भाई दे दो 2 रुपया। प्रेम का ऐसा स्वरूप होता है, वो जब सर्वोच्च स्तर पर चले जाते हैं ना, सोचते हैं कृष्ण हम कभी नहीं मिलेगा, इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए कभी देवता लोग को ही पूजा कर लेते हैं कि ऐश्वर्य अगर स्पूर्ण जग में नहीं करेंगे ना, शरीर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, शरीर छोड़ देंगे, 10वीं दशा पर चले जाएंगे। ब्रज में कभी कभी जो देवता पूजा वगैरह है ना, इसका मतलब यही समझना चाहिए। महाप्रभु इसी भाव में इधर इतना विरह में जाते थे, क्योंकि महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कौन है? हाँ? कृष्ण है और राधा भाव है। और जगन्नाथ कौन है? वो भी कृष्ण है। देखो वो राधा विरह में कृष्ण का ये रूप है। कौन सा रूप? जगन्नाथ जी राधा विरह में। और ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण है। जगन्नाथ भी कृष्ण है। तो कृष्ण के विरह में जगन्नाथ जी का ये रूप है, सॉरी राधा की विरह में कृष्ण का ये स्वरूप है। और गौर स्वरूप क्या है? गौरांग महाप्रभु क्या है? कृष्ण विरह है, राधा ढूंढ रहे हैं। अंत गौरा वही कृष्ण, सॉरी अंत कृष्ण वही गौरा। बाहर से गौर है लेकिन वो कृष्ण है। राधा रानी जैसे कृष्ण को ढूंढ रहे थे, महाप्रभु ऐसे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण को जब ढूंढ रहे, कृष्ण कहाँ है? मंदिर के भीतर है। अच्छा वो तो राधा को सोचते सोचते क्या कैसे हो गए? जगन्नाथ हो गए। ढूंढने वाले कौन है? राधा ढूंढ रहे हैं। अभी किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्ण को। तब जगन्नाथ जी को जो महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, कौन क्या होता था? दोनों इंटेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंस सेपरेशन। क्या बोले? इंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रगाढ़ विरह में दोनों का मिलन होता है। अब देखें कभी बिछुड़ गया, एक लड़का बिछुड़ गया 1 साल 2 साल, लड़का ढूंढ रहा है, मान लो लड़का ढूंढ रहा है मेरा माँ कहाँ है, और माँ ढूंढ रहा है मेरा लड़का कहाँ है। दोनों का मिलन कभी देखे? नहीं देखे? देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा पता चलेगा। इसे कोई करोड़ गुना है। राधा ढूंढ रहे हैं ना, कृष्ण कहाँ है। राधा ढूंढने वाले राधा कौन है? गौर है। और जगन्नाथ कौन है? वो सेपरेशन में है। राधा की भावना, ब्रजवासी लोग की भावना को पूरा अंतर में रखें, और दोनों का मिलन हो रहा है एक तरह। समझ रहे ना आप? टू क्राइंग फॉर्म, हमारे गुरुजी कहा करते थे, यूनियन ऑफ टू क्राइंग फॉर्म। दोनों रोने वाले हैं और दोनों का मिलन हो रहा है। कृष्ण रोते रोते ऐसा हो गया ना, जगन्नाथ स्वरूप हो गए। और इधर गौरांग महाप्रभु, राधा रो रहे हैं कृष्ण के लिए। एक क्रंदन क्षेत्र है, रोने का भाव पूरा इधर है। महाप्रभु रोते थे बार बार और ढूंढ रहे थे। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, महाप्रभु का भाव क्या, कितना ऊंचाई भाव से महाप्रभु प्रकट किया। राधा का जो भाव प्रकट नहीं हुए थे ब्रजभूमि में, इधर महाप्रभु विरह में इसको प्रकट किया। कभी कौन सा शास्त्र में दिखे हैं कि राधा रानी जब मूर्छा हो जाती थी, उनका हाथ पांव बहुत लंबे लंबे हो जाते थे? है राधा रानी होते थे? नहीं। महाप्रभु का हाथ कितना कैसे होता थे? ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट से निकल जाते थे। 5 हाथ ऐसे लिखा है, इतना लंबे लंबे हो जाते थे, फिर भीतर चले आते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिमली, उड़िया में सिमली बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सिमली का पेड़ पता होता है नहीं आप? कट्टन का जो पेड़, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कपास नहीं है वो, एक उधर नहीं है। हाँ, तो आपको क्या पता चलेगा? वो कपास तो ये अलग होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है। बहुत बड़ा पेड़ हमारा इधर है, बहुत बड़ा पेड़। वो एक क्या बोला उसको, बोलो नेचुरल एक कटन है। उसका कांटा जो होता है ना, शीमर, यस, शीमर का कांटा। महाप्रभु जब विरह में रह जाते थे, जब रोते थे, जब मूर्छित हो जाते थे, उनका शरीर में जो लोमकूफ, समझ रहे ना,
जो कुप है, लोम है, उस सिमिर के कटा जैसा इतना बड़े बड़े हो जाते थे। महाप्रभु को समझना, सॉरी महाप्रभु को देखकर समझना कि ये चैतन्य महाप्रभु, ये संभव नहीं। कभी कभी पार्षद लोग भी विचलित हो जाते थे। प्रेम का ऐसा स्वरूप है, वैवर्ण हो जाते थे। पुलकित वैवर्ण नहीं तो अष्टसात्विक भाव है उसकी, तो महाप्रभु तो मादनाख्य महाप्रभु में रहते थे। जैसे महाप्रभु लंप प्रदान किए थे, आपको पता है मछलियां पकड़ते महाप्रभु को, पता नहीं आपको? यीशु लीला नहीं सुने आप? महाप्रभु आ गए, रात्रि समय था, संध्या समय था और चंद्रमा उग रहे थे। महाप्रभु का जमुना स्मरण आ गए। कृष्ण स्मरण होता है ना, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद इतना शब्द दिए है ना, हम भक्त समझ रहे ना, भक्त तो बहुत लोग हैं। हम भक्त है नहीं, हम किसका भक्त है? हम कैसे, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस में, चेतना में कृष्ण रहना चाहिए। जो भी रिलेटेड करें कृष्ण से, बाल हो, बच्चा हो, पैसा हो, घर हो, मंदिर हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। महाप्रभु वो स्टैंडर्ड, ये महाप्रभु का स्टैंडर्ड है। महाप्रभु देख लिए, जमुना स्मरण आ गए, छलंग लगाए, बस समुद्र के भीतर गए 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 गए। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, गोविंद सब ढूंढ रहे थे। अच्छा, मैं एक से रुक गया हूँ। महाप्रभु कहाँ कहाँ जाते हैं आपको पता होना चाहिए। पहले मंदिर जाते थे, मंदिर को कुंज के भाव से दर्शन करते थे। कभी बिरहा आ जाते थे ना, तब इस दिशा में आते थे, तोटा गोपीनाथ, चटक पर्वत, गोवर्धन, बहुत बड़ा बालू का पहाड़ था, अभी तो गया, सब लोग ले जा रहे हैं। हाँ, आप गए थे ना उधर? महाप्रभु गोवर्धन भाव से आते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने वही भाव को पकड़कर उधर ही आश्रम बनाया, इसलिए उधर उनका भजन कुटीर, आप देख लीजिए। तीसरा महाप्रभु कहाँ आते थे? जमुना ज्ञान में, समुद्र आते थे, सेपरेशन में, गोपी लोग जैसे जाते थे, महाप्रभु इधर चले आते थे। और चौथा, कभी कभी कोणार्क दिशा में जाते थे। कोणार्क दिशा कौन साइड में? इस साइड में। क्यों कोणार्क दिशा में जाते थे? कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य टेम्पल है। महाप्रभु का कौन सा हवा आ रहा था? सूर्य पूजा। सूर्य कुंड नहीं देखे गोवर्धन के पास? हाँ, सूर्य कुंड है। मध्याह्न में महाप्रभु जाते, राधारानी जाती थी। तो ये भाव है। महाप्रभु जमुना भाव में आ गए, जमुना का स्फुरण हुए, बिरह से आ गए, समुद्र को दर्शन किए, जमुना भाव आ गए, छलांग लगाए, गए। सब ढूंढ रहे हैं, तो मंदिर ढूंढे, महाप्रभु को नहीं मिले। चटक पर्वत गए, नहीं मिले। इधर आए, सब रोने लगे। सबका ये भावना हुआ कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। तब सब ढूंढ रहे थे, स्वरूप दामोदर उस दिशा में जा रहे थे, बीच में जा रहे थे, सी बीच जो है ना, उसमें जा रहे थे ढूंढने के लिए महाप्रभु कहाँ है, महाप्रभु कहाँ है। तो इसमें महाप्रभु ऐसे भाव में थे, अंतरंग, इसको अंतरंग समझ रहे ना? क्या अंतरंग भाव क्या है? शरीर ऐसा है, पड़े रहे क्या समुद्र का जो क्या बोलते हैं, हाँ, लहर, हाँ, समुद्र का लहर में जाते थे, लेकिन अंतरंग मुख प्रफुल्ल थे, ब्रज लीला में रहते थे। जमुना में जैसे राधा और कृष्ण गोपी लोग को लेकर जैसे जल क्रीड़ा करते थे ना, वही लीला स्मरण कर रहे थे। और मछलियां ने, मछली पकड़ने वाले किसको? मछुआरी बोलते हैं ना, मछुआरी जाल में पकड़ लिया। उनको तो पता नहीं था, रात था, और जाल लगा दी, जाल का भीतर महाप्रभु आ गए। वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ा मछली मिल गया। वो बहुत खुश थे कि उनको पता होता है ना, वो जब खींच रहे हैं तो अरे इतना भारी हो रहा है, बहुत बड़ा मछली है, तो ले आए। रात का टाइम था और महाप्रभु को जब वो जो जाल है उसको थोड़ा निकाल कर जब महाप्रभु का स्पर्श हो गया, क्योंकि महाप्रभु अंतरंग भाग में थे ना, प्रेम ट्रांसफर हो जाता है। प्रेम जो होता है ना, ऐसा होता है ना, कैसे होता है, ये प्रकट होता है, स्थानांतरित होता है हृदय के भाव को। तो वो नाचने लगे, रोने लगे, अष्टसात्विक भाव विकार आ गया। वो सोच रहे थे कि भूत है। ये बड़ा भूत है कि भूत लग गया, कि उनका कॉन्शियसनेस गया ना पूरा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, रोने लगे।
नाचने लगे तो रोते हैं, नाचते हैं और इस दिशा में आते थे। और स्वरूप दामोदर गए, स्वरूप दामोदर देख लिया, वो मछुआरे को उनको पता है, बोलने लगे तुम देखो कोई बाबा जी समुद्र में क्या तर रहे थे, क्या भीतर है, तुमको पता है क्या? ना बाबा जी नहीं, मैं तो कुछ नहीं देखा हूं, एक बहुत बड़ा मछली नहीं, एक आदमी को मैं देखा हूं और ये शायद भूत है, मैं उनको स्पर्श कर लिया हूं। उसका बाद गया, मैं तो रो रहा हूं, मैं तो कीर्तन जैसा कीर्तन कर रहा हूं, मुझे मेरा तो शरीर गया पूरा बिल्कुल। तो स्वरूप दामोदर ने सिम्टम देख लिए, प्रेम का स्वभाव है, अरे उनका तो अष्टसत्विक भाव विकार हो रहा है, ये तो संभव नहीं है, ये मछुआरे मछली पकड़ने वाले उसका अष्टसत्विक भाव विकार कैसा हो गया? महाप्रभु का स्पर्श किया। कोई चलो ना भूत कहाँ है, कोई मत जाओ, वो भूत ऐसा है ना, ब्रह्म भूत है, भूत छड़ाने के लिए नरसिंह मंत्र लेना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा भूत है जब मैं नरसिंह मंत्र करता हूं ना वो ज्यादा मुझे पकड़ लेता है। स्वरूप दामोदर को पूरा कंफर्म हो गया कि ये चैतन्य महाप्रभु है, ये चैतन्य महाप्रभु है। चलो तुम चलो, तब लेकर गए, तब देखे महाप्रभु देखने लगे, रोने लगे। कौन सा भाव में महाप्रभु थे? तो स्वरूप दामोदर ललिता है ना, पकड़ लिए, अच्छा ब्रज भाव में है, तो पकड़ लिए। तब स्वरूप दामोदर ने उनको 2 थापड़ लगाए 2-3 थापड़, बोले तुमको पता नहीं है, मुझे पता है, ये भूत को छड़ाने के लिए कौन सा मंत्र है। 2-3 थापड़ लगाए, वो कंशियस आ गया। समझ रहे ना, वो तो प्रेम दिए थे चैतन्य महाप्रभु, अभी वो भक्त से प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, भक्त की कृपा हो गया, अभी थम गया थोड़ा। तो बोले ठीक है, तो महाप्रभु देखने लगे, और महाप्रभु के कर्ण में ललिता विशाखा जैसे राधारानी की कर्ण में मंत्र देते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु के कर्ण में धीरे धीरे और महाप्रभु कॉन्शियसनेस में आए। और कौन सा भाव से आए? अंतरंग भाव से अर्धभाय दशा, तीनों दशा है ना, अंतरंग दशा है, अंतरदशा है, बहिर्दशा है और अर्धभाय दशा है, हाफ एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस स्टेज में है। तो महाप्रभु रोने लगे, स्वरूप दामोदर तुमने क्यों मुझे ले आए हो, मैं तो जमुना में गए थे, कृष्ण मुझे बुलाए थे। महाप्रभु फिर बोलने लगे इसे। तो ये जो श्रीक्षेत्र धाम है ना, इसमें प्राधान्य भाव से हम देखेंगे ना, ब्रज का जो भाव है सीक्रेट भाव से इधर है, गुह्य भाव इधर। जगन्नाथ का स्वरूप क्या है? राधा विरह विधुरा, विरह में विधुर, समझ रहे ना? विधुर क्या है, क्या उसे हिंदी में कैसे बोलते हैं आप लोग, मुझे तो पता नहीं होता है। जैसे कोई माँ का बछड़ा, समझ रहे ना, बछड़ा चला गया कहाँ, देखो गाय को देखो कैसे वो खाती है, कुछ भी करती है ना, उनका वो बछड़ा का चिंता होता है। स्तन्यं बच्चा जथा स्तराम ख्युदार था, वृत्रासुर जो लिखे ना, वही भाव है। अरे महाप्रभु इधर रहते थे, टाइम हो गया है, 15 मिनट फिर बोलना, मुझे जाना है ना उधर, वो पेंडल में कथा है। तो अंग्रेज मंडल में कथा है, उधर बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे। ये जो विरह भाव 2 है, श्रीक्षेत्र में मिलन में विरह है और विरह में विरह, सेपरेशन में सेपरेशन। जब विरह भाव होता है ना, जैसे महाप्रभु इधर चले आते हैं गोवर्धन भाव से, चटक पर्वत चले आते हैं, समुद्र चले आते हैं, और कभी कभी और एक स्थान जाते थे, कहाँ है वो, मैं भूल गया बोलने के लिए, हरिदास ठाकुर को दर्शन करने, प्रसाद देने के लिए जाते थे। प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर को बोले है ना पहले से, कि हरिदास बोले मैं कभी मंदिर तो नहीं जाऊंगा। महाप्रभु को पता है, बोले ठीक तुम इधर रहो, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए तुम जाना जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी हर दिन आएंगे तुम्हारा पास। ऐसे नहीं बोले, बोले कि ठीक है इधर नीलचक्र को दर्शन करो। जगन्नाथ जी, वो जगन्नाथ है ना, वो खुद आ रहे थे और उनको खुद ही प्रसाद दे रहे थे। महाप्रभु कभी कभी जाते थे उद्यान, जगन्नाथ वल्लभ जो है ना, जो उद्यान, इसमें महाप्रभु घुसते थे। सखी लोग जैसे विरह में पूछते थे ना,
दूसरा दूसरा पेड़ होता है, पौधा क्या बोलते हैं उसको, फूल 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 पेड़ होता है ना, लता होता है, लता पता को पूछते थे, सखी लोग जैसे पूछते थे। तुमको पता है मालती, मालती फूल है ना, हिंदी में मालती क्या बोलते हैं, मालती, मल्ली, मल्ली, जस्मिन अंग्रेजी में, हिंदी में कुछ मल्ली फूल नहीं है, मोगरा, मोगरा, मोगरा को आप बोलेंगे राधा कहाँ है बोलेंगे, कृष्ण कहाँ है बोलेंगे। हाँ तो ऐसे महाप्रभु कभी कभी जगन्नाथ वल्लभ जाते थे। अरे जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में महाप्रभु विरह से पूछते थे, पेड़ को पूछते थे, पौधा को पूछते थे, इसको कौन सा भाव है। आप चैतन्य चेतावनी तो पढ़ लीजिए, देखेंगे ये कौन सा भाव है, ब्रज का भाव है। गोपी लोग जैसे विरह में ढूंढते थे। तो आप लोग इधर आए हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये हमारा भाव है, गौर भाव हृदय में रखना चाहिए। बार बार महाप्रभु महाप्रभु भक्त को प्रार्थना करना चाहिए। गौड़ियों में जो हमारा जो गौड़ीय भाव में सबसे बड़ा भाव क्या है, प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर कौन हर दिन सुन रहा है, फ्यू डिवोटीज। ये आपको सुनना पड़ेगा, बहुत जरूरत है। आजकल इतना कथा बोलने वाले हैं, ये कथा सुनते सुनते आप किसका ऊपर फेथ नहीं करेंगे, बुरा मत मानिए, क्योंकि इतना सुनेंगे ना उसके बाद कंफ्यूज में आप आ जाएंगे। वो एक बात बोल रहे हैं, वो एक बात बोल रहे हैं, वो एक बात बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं उनका निष्ठा पर बोल रहे हैं, उनका स्थिति पर बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे। स्पीकर का जो है ना, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनका स्थिति जो है, क्या आपका स्थिति वही है क्या, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका पोजीशन क्या है। इसीलिए योगाचार्य जो बोले हैं ना, उनको पहले दूसरे से सुनिए, लेकिन पहले प्रभुपाद जी का किताब, प्रभुपाद जी का लेक्चर अच्छे से सुनना चाहिए, तब तो कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो भटकेंगे। आप तो सुनते, प्रभुपाद का चीज नहीं सुनते हैं, तो कि जिससे सुनते हैं उसका, उनसे अगर डाउट आ गया तो कृष्ण कॉन्शियस छोड़ देंगे, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, प्रभुपाद लिखे हमारा जो गौड़ीय भाव में सेपरेशन प्रोमिनेंट, विरह भाव प्रोमिनेंट। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं कि नहीं, जैसे आप लोग नृत्य करते थे, अभी हो रहा था ना, नर्तन करते थे, गान होता था, लेकिन हमारा मूड क्या है, विरह। प्रभुपाद इसमें गोस्वामी लोग उदाहरण देते थे उनके लेक्चर में। सनातन गोस्वामी के पास कौन आए थे, मदन गोपाल। रूप गोस्वामी के पास कौन आए थे, राधा गोविंद, मदन मोहन, राधा गोविंद, गोविंद देव आए थे, लेकिन उनका भाव क्या था, हाराधे। प्रभुपाद इमीडिएटली रेफर कर रहे हैं, हाराधे ब्रज देवी चलिते। हम कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं ना, फिर हमारा विरह प्राधान्य रहता है। कभी नहीं हम मानते कि मुझे कृष्ण मिल गए, ये प्रेम का स्वरूप है। तो हम जब नृत्य करते हैं हमारा विरह आता है हमको आनंद लगता है, ठीक है, ये कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन हमारा विरह प्राधान्य। जैसे हम महामंत्र कर रहे हैं, महामंत्र जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग कौन सा प्रिंसिपल को लेकर करना चाहिए, शिक्षाष्टक में एक वर्ष को लेकर करना चाहिए, कौन सा, हाँ, त्रिनादपि कैसे होंगे, भीतर पूरा भीतर फलसी को अहंकार है, त्रिनादपि हो जाएंगे ऐसे। अयीनंद तनुज किंकरम पतितमा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्य विचिंतयत्। ये भाव, इसका बाद नामकारी बहुत है, तब तो नाम का महिमा, भाव तो यही होता है। अयीनंद तनुज किंकरम पतितमा विषमे, मैं गिर गया हूँ ठाकुर जी, मैं गिरा हुआ आदमी हूँ, मैं गिरा हुआ आदमी आपका नाम ले रहा। ये भाव हम लोग का भाव यही है, गौड़ीय भाव यही। हम कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी सोचते हैं मुझे कृष्ण नहीं मिला है। जब भी महामंत्र करते हैं, जब भी कीर्तन करते हैं, महाप्रभु ऐसे नहीं करते थे। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में महाप्रभु क्या करते थे, क्या करते थे, हैं? नृत्य करते थे कि नहीं करते थे, और रोते थे कि नहीं। तो आप नृत्य कीजिए और रोइए, मुझे देखना है।
आ जाओ। अरे रोने वाले बैठ जाएंगे, जो रोते हैं ना वो बैठ जाता है, नहीं तो खड़ा होता है, नहीं तो सो जाता है। रोने का समय शरीर का हालत क्या होता है, स्ट्रेंथ नहीं मिलता है ना, मिलता है, रो कर देखिए ना। ये हमारा जो रोना धोना है ना, ये तो मटेरियल है ना, कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए, कामना पूर्ति नहीं हो रहा है इसलिए रो रहा है, इसलिए हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा बल नहीं है। लेकिन महाप्रभु जो रो रहे थे प्रेम का बल, मिलन में से जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे, रथ यात्रा हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, फिर रो रहे हैं, मिलन में भी रहे। ये विचित्र है, विचित्र भाव है। ब्रज भाव का उदित स्मरण महाप्रभु के मानस पट में उदित हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, गोपी लोग ऐसे ही महाप्रभु को कीर्तन कृष्ण को कीर्तन करके ब्रजभूमि को वापस ले रहे हैं कुरुक्षेत्र से। महाप्रभु का भाव यही है, विरह रहता है और क्या है, विरह भाव से सब कुछ हम करते हैं। तो ये जो धाम है श्रीक्षेत्र धाम है, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है। क्या होता है, विरह भाव से बरस। और कहाँ प्रकट हुए हैं, इस क्षेत्र में सर्वोच्च जो प्रेम है, राधा रानी की जो सर्वोच्च प्रेम है, कहाँ प्रकट हुए, गंभीरा। इसका नाम क्या है, गंभीरा। इसमें गंभीर लीला है। महाप्रभु राधा रानी जैसे रोते थे, राधा रानी जैसी राधा रानी की हालत थे ऐसे ही महाप्रभु रोते थे। तो आप लोग हो गया ना हैं? अच्छा, तो हमारा इंग्लिश क्लास है ना, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो एक मैं इसके लिए बोला हूँ, एक क्लास उधर, एक क्लास है और 5 किलोमीटर दूर में एक क्लास, ये संभव नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो एक क्लास उनको बोल दीजिए, अंग्रेजी प्रो सेक्शन को बोल दीजिए नहीं जा सकता हूँ ना। 10 मिनट और 10 मिनट का बाद महाराज जी आएंगे, तो मैं 10 मिनट बोल देता हूँ। देखो ये जो विरह भाव रहता है, मैं एक आप लोग जगन्नाथ का ज़्यादा स्टोरी सुनते हैं ना, आजकल तो स्टोरी सुनने के लिए बहुत पसंद होता है। आजकल तो मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है सब नहीं, कुछ कुछ पता है। एक जगन्नाथ जी का भक्त रहता था इधर। देखो विरह में कैसे जगन्नाथ जी रिझ जाते हैं, प्रेम का होता है, प्रेम का ये क्या बोले संबंध हो जाता है। तो एक भक्त रहता था, इधर से कितना दूर होगा, 12 माइल कितना किलोमीटर होगा, 12 माइल है। हाँ उतना किलोमीटर, आप 12 माइल है, हाँ 22 किलोमीटर मान लो। वो उतना दूर हर दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करने आते थे। वो ब्राह्मण थे, पद्मनाभ उनका नाम था। वो हर दिन आते थे, हर दिन आएंगे, जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी का तुलसी लेंगे, उसका बाद वापस जाएंगे, घर में जाकर भोजन करेंगे। और बीच में भार्गवी नदी अब देखे ना, दंडभागा के पास जो भार्गवी नदी है, वो नदी को पार करके आते थे हर दिन। डिवोटीज आर सो डिटरमिन्ड फॉर। अभी तो हम लोग का कुछ नहीं है, अभी लोग मंदिर जाना, कुछ करना, कोई संकल्प नहीं है जीवन में। कुछ कर लेते हैं, कुछ दिन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। आज हो रहा है, होता जाएगा, कल कुछ होगा, ठीक है छोड़ दें। सिद्धि मिले या नहीं मिले, साधन को पकड़ कर रहना है, ये हमारा सिद्धांत है। सिद्धि तो देने वाले कृष्ण देंगे, साधन को पकड़ कर रहना है। अभी साधन करने के लिए हम लायक नहीं, अब इतना फल है, कोई डिटरमिनेट नहीं रहता। मुझे मंगल आरती जाना है, मुझे गुरु पूजा जाना है, मुझे भागवत हर दिन पढ़ना है। वो हर दिन आ रहे थे, चाहे बाढ़ हो जाए नदी में, कितना ही पानी है, बरसात है, ठंडी है, वो आएगा, जगन्नाथ जी को दर्शन करेगा, फिर क्या करे, वापस जाते। तुलसी लेकर, जगन्नाथ जी का चरणामृत लेकर वापस जाएंगे तो भोजन करें। हर दिन ऐसे जाते। तो एक दिन आ गए, बहुत बाढ़ का टाइम था, बहुत पानी था। उड़ीसा में बाढ़ बहुत आते हैं, समुद्र में पानी फुल हो जाता है ना, तो नदी में जो पानी है वो इधर नहीं आता है, तो पानी ऊपर जाता है। तो आ गए, वो बुला रहे थे नदी पार करने के लिए, नौका की जरूरत होता है, नाव का जरूरत होता है। वो नाविक को बुला रहे, तुम कहाँ हो, आ जाओ, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करना। वो नाविक तो नहीं थे, इतना बाहर में कौन नाव चलाएगा।
तो रोने लगे, जगन्नाथ जी मैं क्या आज दर्शन नहीं करूंगा? जीवन में हर दिन में दर्शन करता हूँ, तो आपको दर्शन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? इधर बैठ कर रहूंगा, भोजन तो नहीं कर सकता हूँ। भोजन करना बड़ा बात नहीं होता है, बड़ा बात आपका दर्शन। तो ऐसे रोने लगे। तो 5 मिनट के बाद वो देखने लगे तो एक लकड़ी आ गए। लकड़ी नहीं है, लकड़ी जैसा आ गया। उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर पानी का भीतर जब लकड़ी जाता है ना, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है और भीतर थोड़ा। तो वो लकड़ी समझ कर आ गए, तो उनका ऊपर पैर रख लिए। कोई नहीं थे, वो जगन्नाथ जी का नाम कर रहे थे। वो इस साइड में आ गए, नदी पार होकर चले आए जगन्नाथ जी के दर्शन करे और वापस चले। जो वापस जा रहे थे, ऐसे भी बरसात हो रहा था, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जो वापस जा रहे थे, फिर उधर देखा कि वही लकड़ी है ना, उधर ही है। उनको आश्चर्य लग रहा था, अरे क्या है, नौका जैसा इधर ही है। उधर गए, वो लकड़ी पर फिर खड़ा हो गया और लकड़ी उधर चला गया। कौन साइड में? गांव का साइड में। समझ रहे हैं, नदी ऐसा है, वो गांव का साइड में है। जगन्नाथ जी के दर्शन किए, फिर वापस गए, वो लकड़ी उधर ही थे, कोई नाविक नहीं थे। तो उधर उस साइड में गए, गांव को साइड में। तो गांव को साइड में जब गए, आपको पता है, आप तो नदी के पास जब जाते हैं ना, नौका बोलते हैं, नाव चढ़ने के लिए थोड़ा कीचड़ रहता है, तो कीचड़ में जाना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या कि लकड़ी से, तो मैं कीचड़ को जब उतरना लगा ना, तो वो तो लकड़ी नहीं था, वो मगर था, कुंभीर। वो कुंभीर था, क्रोकोडाइल था। तो ऐसा छलंग लगाए, वैसा वो ऊपर उठा और ऐसे भार्गव का भीतर आए। तो वो जो पिछले देखने लगे, इतना बड़ा आवाज क्यों आया? लकड़ी से इतना बड़ा आवाज नहीं आता है। तो देखने लगा कि वो जंप लगा रहे, वो छलंग लगा रहे। तब देखा ये हरी, तो उनका तो आवेश था, विरह में था, सेपरेशन में था कि मुझे जगन्नाथ जी को दर्शन करना है। उनको पता नहीं था किसका ऊपर पैर रख रहे हैं। कि हम तो अगर सचमुच कितना बड़ा स्ट्रांग बोट ले आए, चढ़ने से पहले देखना है, भाई देखो पानी गिरेगा कि नहीं, गिर जाऊंगा कि नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस है ना, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस रहता है, बॉडीली कॉन्शियस। हम कहाँ भी जाए, इस शारीरिक चेतना हमारा पकड़ कर हमको खा रहा है। वो तो सेपरेशन में है। भक्त में जो विरह में चला जाता, हमारा क्यों बॉडीली कॉन्शियस नहीं जाता है? खाना पीना थोड़ा लेट हो जाता तो गया, दिमाग गया, भजन गया, माला कहाँ रहता है, कुछ उपवास हो जाता है तो 2 दिन से पहले, जन्माष्टमी है, एकादशी से 2 दिन पहले माइंड काम करता है। एकादशी आ रहा है, क्या होगा। ये बड़ी कंफ्यूजन है, वो पकड़ कर हमको खा रहा है, शरीर हमको खा रहा है। लेकिन ये कैसा जाता है? इस शारीरिक चेतना, ऐसा तप करो, कुछ भी करो, कितना भी डाइट कंट्रोल करो, डाइट प्लान करो, कुछ भी नहीं होता है। भगवान से भाव थोड़ा बढ़ जाता है, गुरु कृष्ण से सेवा से जुड़ जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं ना, तो ये शरीर जो हमको पकड़ कर रखे ना, वो धीरे धीरे छोड़ देता है, उनका चिंता हमारा चला जाता है। तो विरह में थे, उनको पता नहीं था मैं किस में जा रहे हैं, उनको जगन्नाथ दर्शन करना है। तो मान लीजिए आप नदी में है ना, मैं एक लकड़ी भेज दूंगा, आप चले जाएंगे? आप सोचेंगे डूब जाएगा। वो ऐसा कभी कुछ नहीं सोचे, विरह में थे तो आ गए। तो उनको जब पता हो गया क्या है, वो मगर है, क्रोकोडाइल है, तो गए। उनको बहुत दुख लगा, देखो जगन्नाथ जी कितना मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। तो उस रात में वो सो गए थे उधर, तो गए, बहुत दुख में थे। ये जगन्नाथ जी का योजना है, नहीं तो मैं तो लकड़ी सोच रहा था, ये तो मगर है। तो गए, रात में सो गए, और रात में जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। वो कितना बचपन से ऐसे आ रहे थे, समझ रहे ना, बुढ़ा हो गए। तो जगन्नाथ जी उनको बोल रहे, देखो तुमको और आना नहीं होगा। जैसे सनातन गोस्वामी बोले थे ना, तुम परिक्रमा नहीं करना पड़ेगा, उनको ऐसे बोले, तो और साधन करने का कोई जरूरत नहीं, इतना दूर तुमको आना नहीं पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल रात में, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़िया में, पुआल नोड़ा, कौन थी पुआल, कौन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तुमको भी पता नहीं है? अरे तुम हिंदी जोन में बोलते हो, तुमको उड़िया आदमी, तुमको पता नहीं है? अच्छा है, धान काट लेते हैं ना, पुआल बोलते हैं। हाँ, उड़ीसा में आप जाए ना, उसको हम, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ
हाँ, अब जहाँ जो भी हो समझ लीजिए, धान काट लेने के बाद, पिटाई कर लेने के बाद उसको बड़े बड़े हम, और पहले जमाने में हमारा उड़ीसा में से हैं, हाँ? जो भी हो आप समझ लिए ना, उसको हम एक स्थान पर रखते हैं, क्योंकि बरसात में आएगा, बरसात आएगा ना, बरसात में उसको गाय को खिलाएंगे। कभी कभी कुकिंग करते हैं, गरीब आदमी उसको कुकिंग करते हैं, एक स्थान पर रखते हैं, मंदिर जैसा बनाकर, हाँ, उसको रखते हैं। और उनका बाड़ी, उनका जो बाड़ी था, उनका बाड़ी में बहुत 2-3 ऐसा बड़ा बड़ा गद्दा था, उसको गद्दा उड़िया में बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े, हाँ, पहाड़ जैसा था। अरे जगन्नाथ स्वप्न से बोले, देखो काल से तुमको नहीं जाना होगा, तुम जाओ, जो पुआल है, एक गद्दा है जो पहाड़ जैसा है, उसका भीतर उसको खोलो, मेरा 3 मूर्ति तुमको प्राप्त होगा, मेरा 3 डेटीज। 2 स्थान पर अभी जगन्नाथ जी खुद गए, 2 स्थान है, आप नहीं गए, मैं भी नहीं गया हूँ, सिर्फ पढ़ाई किया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जानने के लिए, थोड़ा दूर है। तो उधर निकले और सुबह सुबह वो तो जग गए, वो मानने लगे तो स्वप्न है, सचमुच ऐसा क्या जगन्नाथ जी पुआल का गद्दा का भीतर मिलेगा क्या? सुबह सुबह ना लिए और गए, और जब देख उसको तो पूरा खोल दिया, सब पुआल को सब इधर उधर किए, तो देखे सुंदर बहुत बड़े बड़े डेटीज है। तो उधर ही मंदिर बना है। और जो पुरी थे, पुरी के राजा जो थे ना, उधर जितना जमीन है, गांव का जितना जमीन है, सो राजा ने दे दिए, इस जगन्नाथ जी को दे दो। 2 स्थान ऐसा है जगन्नाथ जी के पास है, 30 किलोमीटर, एक है 25 किलोमीटर्स, ये तो 30 नहीं, ये 18 किलोमीटर्स ऐसा होगा। तो मैं यही बोल रहा था, देख लीजिए, जब भक्त का ऐसा भाव, विरह भाव रहता है, कृष्ण मुझे, जो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, कहाँ कृष्ण है, कहाँ मोर प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण कहाँ है? हम जो भजन कर रहे हैं, धाम परिक्रमा कर रहे हैं, गुरु का सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ना, कृष्ण प्राप्ति के लिए। लक्ष्य ये है हमारा। लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। प्रेम नहीं होता तो कृष्ण नहीं मिलते। हमको मुझे कृष्ण चाहिए, नहीं, कृष्ण प्राप्ति के लिए एब्सोल्यूट नेसेसरी क्या है, क्या योग्यता होना चाहिए? प्रेम। प्रेम हमारा लक्ष्य क्या है? जो साधन कर रहे हैं किसके लिए? हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, जिसे परिक्रमा कर रहे हैं, किसके लिए? प्रेम के लिए। तो कृष्ण का प्रेम कौन देते हैं? कृष्ण प्रेम कौन देते हैं? कौन बोले? राधा रानी। हाँ, आप ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं ना, कृष्ण प्रेम राधा रानी देती है। तो राधा रानी डायरेक्ट दे देंगे आपको? हाँ, नहीं देते। जो राधा रानी का निज खुद का क्या बोले पारिषद है, खुद का आदमी है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कि नहीं? क्या आप जो आपका पास कौन सा कार है? टाटा कंपनी का जो कार है, क्या कंपनी से आप लाए हैं? आप बोलेंगे मैं जाऊंगा, टाटा का ओनर अभी कौन है? कौन सा टाटा? रतन टाटा है। तो रतन टाटा को कॉल कीजिए, मुझे दे दो टाटा सफारी, आपको दे देंगे? ओनर तो वही है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल होता है, मुझे तो इतना पता नहीं, मैं पढ़े आदमी नहीं हूँ, आप ये सब पढ़े आदमी पूछ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आता है। अगर हेड कोई इंडिया का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, हेड बोले हैं वो, फिर स्टेट वाइज देते हैं, स्टेट वाइज से फिर आपका क्या बोले सिटी में आता है, सिटी से फिर आप कर देंगे। कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम से कृष्ण मिलते हैं। अब प्रेम किसका धन है? राधारानी की धन है। राधारानी कैसे प्रेम देती है? उनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? परंपरा आचार्य लोग जैसे ना होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, बोलते हैं ना, क्या बोले, सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे लाते हैं ना। ऐसे परंपरा आचार्य षड गोस्वामी लोग पहले आए। राधा कौन है? राधा रानी। आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे सही है, राधा रानी प्रेम दे सकते हैं। तो कलयुग में राधा कौन है? महाप्रभु है। तो महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूट किसके माध्यम से कर रहे हैं? तादेर चरण से भी, प्रभुपद कितना बार बोले हैं, तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्म जन्म मोर ए अभिलाष, बंदे रूप सनातन रघुजुगो सजीव गोपाल को। इसलिए प्रभुपाद देख लीजिए, गुरु परंपरा में षड गोस्वामी के रखे हैं, आचार्य लोग का रखे हैं। क्यों रखे हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको लेना है ना, उनका पास जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है,
उनके पास जाना है। ये हमारा सिद्धांत है। तो हम परिक्रमा आते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो लक्ष्य यही होता है कि कैसे गुरु आचार्य लोग को प्रसन्न करना। समझ रहे हैं ना आप? तो जगन्नाथ जी का तो ये धाम है। 7 बज गया। जगन्नाथ जी का ये धाम है, तो आप लोग आए हैं। जगन्नाथ जी का सबसे सुंदर धाम में सबसे सुंदर जगन्नाथ जी का कौन सा सबसे सुंदर क्या बोले, यह सबसे आकर्षण जगन्नाथ का कौन सा चीज आपको बहुत आकर्षण लगता है? हाँ? क्या बोले? आंख है। तुमको आंख अच्छा लगता है? जगन्नाथ अच्छा है, लेकिन जगन्नाथ की कौन सबसे आकर्षण है? कौन क्या है जगन्नाथ जी का? महाप्रसाद। महाप्रसाद। जगन्नाथ इंद्रदुम्न ने यही प्रार्थना की थी। कलयुग के आदमी है ना, खाना पीना नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। ये गला जो माली गुरुजी माली दी है ना, भोजन नहीं होगा, आश्रम का व्यवस्था नहीं होगा, तो माली गुरुजी को हम दे देंगे। गुरुजी आज से तुम मेरे लिए माली करो। हम लोग ऐसे हैं। इंद्रदुम्न ने जब प्रतिष्ठा किए तब तो उनको पता था कि कलयुगी आदमी के लिए कृपा जरूरत है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा। प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा है। प्रसाद का टेस्ट हम नहीं लेते हैं। टेस्ट लेने वाले कौन है? जगन्नाथ। समझ रहे हैं ना? कुत्ता छुट्टा जब खाते हैं, क्या कैसे खाते हैं? टेस्ट लेते हैं। मेरा मालिक भोजन की है, इसी भाव से वो खाते हैं। कुत्ता नहीं रखे हो ना, अच्छा है, नहीं रखे हो तो देख लीजिए कुत्ता का भाव। नहीं रखना चाहिए, डिवोटी लोग कुत्ता कभी नहीं रखना चाहिए। तो मालिक जब कुछ देता है ना, किसको? कुत्ता को देता है। चाहे झूठा दो, चाहे कुकिंग फूड दो, वो क्या सोचता है? मेरा मालिक का है। तो प्रसाद जब जगन्नाथ जी का ये भाग्य होता है। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद हम लेते हैं ना, बहुत कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद हो, हमारा मंदिर का प्रसाद हो, इसमें कॉन्शियसनेस ऐसा रहना चाहिए। ये जगन्नाथ जी का क्या है? ठाकुर जी का क्या है? कृपा है, मर्सी। वो टेस्ट ले रहे हैं, वो क्या बोले, एंजॉयर है। हम तो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये भजन इसीलिए नहीं हो रहा है कि एंजॉइंग मूड हमारा सब में भोग करना है। कीर्तन करते हो एंजॉइंग मूड, प्रसाद लेते हैं एंजॉय करते हैं, वो अच्छा है, हम एंजॉय करते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का भाव यही नहीं है। ये नहीं, जब महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत आप पढ़ लीजिए, महाप्रभु को जब पुजारी लोग लाकर प्रसाद देते थे ना, महाप्रभु रोते थे, प्रसाद पकड़कर रोते थे। जगन्नाथ जी ये प्रसाद लिए, फैला फैला महाप्रभु बार बार बोलते थे, फैला फैला महाप्रभु बार बार बोलते थे। उचिष्ट है, समझ रहे हैं ना? उचिष्ट है। तो हम उचिष्ट सेवन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का ये सबसे बड़ा कृपा है। आप लोग आए हैं, बहुत कॉन्शियसनेस, बहुत चेतनशील होकर प्रसाद लेना चाहिए और नाम करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? 3 दिन हम जो रहेंगे इधर, 3-4 दिन, क्या प्रार्थना करना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? हाँ? भगवान के चरण कमल धूल बनेंगे आप, तो इधर रह जाइए। इसे बोल देते हैं हम, क्या मांगना चाहिए हमको पता नहीं। क्या मांगना चाहिए ठाकुर जी को? हाँ? कृष्ण प्रेम? नहीं, हम कहाँ भी जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, क्या मांगना चाहिए? भागवत में क्या मांगे हैं ध्रुव महाराज ने विष्णु को? नलकुबर मणिग्रीव ने क्या मांगे हैं? प्रहलाद महाराज ने क्या मांगे हैं? हाँ? भक्ति मांगे हैं? कभी नहीं, तुम पढ़े नहीं हो। हाँ, मुझे वैष्णव का शुद्ध भक्त का संग दीजिए। ये देखिए, ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। हम परिक्रमा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक मेन पॉइंट को भूल रहे हैं। चरण कमल का धूलि बनना है, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं मांगेंगे। भागवत हमको सिखा रहे हैं क्या मांगना चाहिए।
भगवान की ही कृपा होते हैं। भगवान को जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना, भगवान को ही मांगते हैं कि प्रभु जी मुझे आपके शुद्ध भक्त का संग दे दीजिए। शुद्ध भक्त का संग रहेंगे, उनके संग में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। तो कृष्ण कहाँ जाएंगे? अभी कृष्ण का पीछे हम भाग रहे हैं, समझ रहे हैं ना? धूली बनने के लिए आपको भागना पड़ेगा, कोई जन्म। भागने के बाद पकड़ नहीं सकते हो। कृष्ण तुम्हारे पीछे भागेंगे। किसे? कौन सा फॉर्मूला है? प्रेमी भक्त का पास रहते हैं ना, तो जाएंगे कहाँ? कृष्ण। कृष्ण कहाँ? कृष्ण से तोमार पढ़ाई करना चाहिए ना, वैष्णव भजन पता नहीं है तुमको, सिद्धांत क्या पता चलेगा? कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तुम्हार सकती আছে। আমি যে कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोले धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण जिसका है उनका पास चलिए। तो कृष्ण क्या खुद उनका है क्या? कृष्ण का प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं ना, क्या बोले? मालिक। जगत का मालिक कौन है? कृष्ण का मालिक कौन है? देखो इतना हमको पता नहीं है। जगत का मालिक कौन है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का मालिक कौन है? इसको बोलने के लिए हिचक हो रहा है सबका। यही कमी है। जगत का मालिक जगन्नाथ है, जगन्नाथ का मालिक कौन है? सालवेग है। सुने हो ना सालवेग का स्टोरी? सुने हो? हमारे उड़िया में दासिया बाउर है। भगवान कृष्ण, जैसे कृष्ण है, भगवान है, जगत का मालिक है। उनका मालिक कौन है? गोपी लोग है, सुदामा है, द्रौपदी है, पांडव है, नारद है। उनका बस में रह जाते हैं। ये भावुकता नहीं है, भावुकता नहीं है। जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, वो किसका कंट्रोल में रहता है? नहीं रहता है। आप शादी किया है ना? क्या? लड़का कौन है? कृष्ण बलराम दोनों है? अच्छा, आप किसका कंट्रोल में है? बोलो। नहीं ऐसा बोलने होगा, बुरा झूठा मत बोलिए। उनके कंट्रोल में मेरा लड़का है। आपका भाई पैसा है, आप नौकरी के हैं, कमाई कर रहे हैं, सब करने, घर का मालिक गृह स्वामी है। प्रेम जिसको करते हैं उनका कंट्रोल में आप रहते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे लड़का हो, चाहे कुत्ता हो, समझ रहे हो ना? जिनको आप प्रेम करेंगे उनका कंट्रोल में आप रहें। तो भगवान जगत का मालिक है, उनको किसको प्रेम करते हैं? उनका धर्म क्या है? भक्त को प्रेम करना। तो अगर प्रेम करना हमारा धर्म है, हम अगर भगवान को प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान किसको प्रेम करेंगे? भक्त को प्रेम करेंगे। और जिनको जो प्रेम कर रहे हैं उनका कंट्रोल में वही है। तो जिनका कंट्रोल में कृष्ण है, उनका पास जाने से कृष्ण मिलेगा। कृष्ण को आप बोलेंगे तो मुझे दे दीजिए, वो बोले मेरा कंट्रोल में नहीं हूं। ये भागवत का सिद्धांत है कि नहीं? अहं भक्तोपराधीन स्वतंत्र दीजय साध्वी ग्रस्त हृदयम। शब्द सुन लीजिए, साध्वी ग्रस्त हृदयम। इसका मतलब क्या होता है? ग्रस्त मतलब क्या है हिंदी में? ग्रस्त निगल लिया है, निगल लिया। साधु ने बिल्कुल मुझे संभाल लिया, निगल लिया। ग्रस्त हृदयम, बिल्कुल मत, वो पूरा संभाल लिए हैं हृदय में। बोले क्यों ऐसे आप कर रहे हो? आपका कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। गीता में आप बोल रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट है, अभी क्या बोल रहे हैं? साधु ने मुझे निगल लिया है, पूरा ग्रस्त कर लिया। आपका कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। अब वैकुंठ का ये प्रवचन है, दुर्वासा को दे रहे हैं। वैकुंठ का ये प्रवचन है। दुर्वासा जब गए थे ना, ठाकुर जी बोले साधु ही ग्रस्त हृदय। साधु तुमको संभाल लिया, नगर लिया, क्या तुम्हारा कोई पावर नहीं है? मैं क्या करूं? जैसे तुम्हारा धर्म है, मेरा भी ऐसा धर्म है। क्या तुम्हारा धर्म है? भक्त भक्त जनों प्रिय। भक्त जन मेरा बहुत प्रिय होते हैं। मैं क्या करूं? सबका कोई धर्म होता है ना, धर्म नहीं होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। स्वभाव से जगत जी रहे हैं। हमारा स्वभाव हम है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है, हम किसको प्रेम करते हैं। भगवान का स्वभाव क्या होता है? भगवान का स्वभाव यही होता है कि भक्त को प्रेम करना, उनका अधीन में रहना। इसलिए हम जहां भी परिक्रमा जाए, कभी कभी हम भावुकता आ जाता है ना, तो मैं तो भाई थोड़ा बोल देता हूँ, ऐसा आप बुरा मत मानिए। इसका मतलब नहीं कि मैं धाम को पसंद नहीं करता हूँ, राधा ये सिद्धांत है, मुझे इसमें जीवन आता है, नहीं तो भावुकता हो जाएगा। भगवान भक्त के अधीन में रहते हैं। हम भगवान के पास जाए, भगवान का सेवा करें, नाम करें,
कुछ भी भक्ति का अनुष्ठान करे, हर समय ये प्रार्थना करना चाहिए, आप जिनका अधीन में हो मैं उनका दास बनना चाहता हूँ, उनका चरण कमल मुझे रज बना लीजिए। कितना बड़ा फिलोसफी अंतर हो गया। आप डायरेक्ट बनना चाहते थे कि मुझे चरण का धूली बना लीजिए, कितना बड़ा गलती काम देख लीजिए। कैसे हम ऐसे नहीं, मैं भक्त का चरण धूली बनना चाहता हूँ। आप जिन भक्त का चरण कमल में, आप जिस भक्त का अधीन में हो ना, उस भक्त का चरण कमल में मैं रज बनना चाहता हूँ। एक भाव कहाँ है? वो पद में है ना, षड गोस्वामी जी प्रार्थना में, तादेर चरण से श्री रूप सनातन, इसमें है चरण धूली, इसमें है तादेर, नहीं पंचग्रास तादेर तार सवार पद रेणु, कैसे हो गया? तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। हम चाहे परिक्रमा में आए, मंदिर में सेवा किए, कुछ भी किए, कभी गोस्वामी आचार्य लोग गुरु वर्ग के अनुगत्य छोड़ना नहीं चाहिए। हर समय भगवान को, राधा रानी को, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करना चाहिए। जो आपके प्रेमी भक्त हैं उनके चरण कमल में जैसा मति रहे। ये साधन का बल, साधन का सार है, साधन का तात्पर्य, इससे प्रेम प्राप्त होता है। क्या कौन सा बोल रहे थे पद? तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। उसका ऊपर पद क्या है? एछय गोसाई जबे ब्रजे कैलेन बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। एछय गोसाई जार मुई तार दास, एछय गोसाई जार मुई तार दास। दस भाव आ गए कि नहीं? एछय गोसाई जार मुई तार दास। ये छह गोसाई को जो प्रेम धन बनाए, जिनका छह गोसाई को जो प्राण धन बना दिया ना, उनका मैं दास बनना चाहता हूँ। एछय गोसाई जार मुई तार दास। इसका बाद एछय गोसाई जार मुई तार दास। एछय गोसाई कार किसका है? किसका है? पता नहीं होता है आपको? एछय गोसाई जार मुई तार दास। एछय गोसाई किसका है? प्रभुपाद, भक्तिदान गुरु, उन लोग का है। तार दास, मैं उनका दास बनना चाहता हूँ। ता सवार पदरेणु मोर पंचग्रास। परंपरा के जितने आचार्य लोग हैं उनका पदरेणु क्या है? पंचग्रास। पंचग्रास, पंचग्रास क्या होता है? यज्ञ वगैरह करते हैं, तप वगैरह करते हैं ना, इसमें उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत ऑस्टियर लाइफ मेंटेन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते, थोड़ा थोड़ा चीज लेते हैं, समझ रहे हैं ना? यज्ञ करने का बाद उसको बहुत पवित्र मानकर थोड़ा लेते हैं, फल फूल, क्या बोले उसको, नहीं, पंचग्रास जो होता है ना, जैसे हम फास्टिंग करते हैं, एकादशी में फास्टिंग करते हैं, क्या लेते हैं? अनुकल्प प्रसाद लेते हैं। इसमें जो पंचग्रास ऐसा होता है कि इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था, मैं तो भूल गया हूँ, अरे याद नहीं आ गया, मैटर में बोल दिया हूँ। बहुत मानन कर हम इसको लेते हैं पंचग्रास, इसलिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज श्री आ गए तो मैं कथा को इधर विश्राम देता हूँ, आप लोग थोड़ा साइड दे दीजिए। चाहे मैं परिक्रमा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, जहाँ भी जाएं, हम भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए, जैसे साधु गुरु जो प्रेमी भक्त, तो उनका चरण कमल में जैसा मति रहे। तो इधर मैं कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, श्रीक्षेत्र परिक्रमा की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।